जैसा अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। ये तेरा ही करिश्मा है, सितारों बीच चंदा है। ये तेरा ही करिश्मा है, सितारों बीच चंदा है। गुरु शरणम 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 गुरु शरणम। तुझको लेखा रही नैया हमें भव पार जाना है। तुझको लेखा रही नैया हमें भव पार जाना है। जरा दे दो सहारा राम जी गुरु धाम जाना है। जरा दे दो सहारा राम जी गुरु धाम जाना है। गुरु शरणम 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 गुरु शरणम। ये इनका वाक बंदे को हमें वो मुक्ति देते हैं। ये इनका वाक बंदे को हमें वो मुक्ति देते हैं। सुना कर राम का वो मंत्र भव से तार देते हैं। सुना कर राम का वो मंत्र भव से तार देते हैं। गुरु शरणम 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 गुरु शरणम। ये दिल को खोल कर मैंने तेरे चरणों में रखा है। ये दिल को खोल कर मैंने तेरे चरणों में रखा है। तू ही जाने इससे कब कौन से दर से गुजरना है। तू ही जाने इसे कब कौन से दर से गुजरना है। गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु
शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं। रवि किताब तो पढ़ो, घर में हो। जय सतगुरु, जय सतगुरु। ना कोई छोटा है ना बड़ा, ना कोई औरत है ना कोई मर्द है। भगवान का नशा सबको चढ़ सकता है, सब परमात्मा रूप हैं। तुम प्रभु का नाम नशा पियो, तुम प्रभु नाम का नशा पियो। कहते हैं कि जिस दीद से हो हमें दीदे खुदा, उस दीद के हम हैं दीवाने। इसलिए हरिनाम का नशा पियो। हरिनाम के नशे के लिए कुर्बानी की ज़रूरत होती है। दीदे खुदा के लिए प्रैक्टिकल करना पड़ता है। दर्शन साधु के करें साहब आवे याद। साधु के दर्शन से मन डूब जाता है। तुम्हारे दर्शन से हमारी डूबी हुई वृत्ति भी जाग जाती है, क्योंकि तुम्हारी वृत्ति का मुख बाहर है। मन की रगड़ाई वैसे ही करनी पड़ती है जैसे चंदन घिसा जाता है। मुजैक का दाना डालना आसान है, पर घिसाई करने पर ही वह चमकता है। उसी प्रकार मन की भी रगड़ाई जब गुरु के पास रहकर की जाती है तब मन चमकता है। तुम्हारी वृत्ति परमात्मा में है या नहीं हमको पता चलता है। प्रेम में जब अदब होता है, साथ में कुर्बानी होती है, तभी प्रेम सफलीभूत होता है। प्रेम का मार्ग बहुत कठिन है। बोला भी है, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम का पंथ कठिन है। भगवान के नाम पर जो कुछ भी करो उसकी काउंटिंग मत करो, चुप रहो, फिर देखो भगवान कितना भरता है। अरे धन धान्य से भरपूर कर देता है। देखने में आएगा कि दिया तो हाथ से कुछ भी नहीं, पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ही देता है, किसी न किसी रूप में दे देता है। सुदामा जब कृष्ण के पास से घर वापस लौटने लगे तो मन में सोचा कि इतनी सोने की द्वारिका है, इतना भरा भंडार है, पर हमको कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जब घर वापस पहुंचा तो देखकर दंग रह गए कि कितना भर दिया। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है। जो जान लेता है वही आनंद में रहता है। तुम तो पूजा करके सलामती चाहते हो। अरे निश्चिंत रहो, क्या टूटने फूटने वाली चीज़ें मांगते हो। उनको तो जब तक रहना है रहेंगे, जब छूटना होगा तो लाख उपाय करने पर भी छूट जाएंगे। अतः भगवान से भगवान को ही मांगो। हर एक चाहता है कि हम आगे आए, आगे बैठें, पर उतनी कुर्बानी कोई नहीं करता। तुम में भी आगे की सीट उसी को मिलेगी जो भगवान के लिए इतनी तन मन धन की कुर्बानी करेगा। शब्द मरे ता फल पावे। गुरु के शब्द, गुरु की आज्ञा पर मर मिटने को तैयार होता है, घर भर परिवार से भी ज़्यादा भगवान को मानता है, उसी को सामने की सीट मिलेगी। तुम तो अभी भजन करोगे कि थोड़ी देर बाद घर चले जाओगे। भगवान भी थोड़ा याद रहेगा, थोड़ा भूलेगा, पर इन्होंने अपना सब सुख आराम गुरु के लिए त्यागा है, तो इनको आगे की सीट अवश्य मिलेगी। भगवान का भजन इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। मर्द होकर भजन बोलते हो, ये अच्छी बात है। भगवान की प्रार्थना में ना मर्द है ना औरत, नथिंग बट गॉड है। मैं ना होकर ही भजन होता है। जब तक औरत मर्द का भाव रहता है तब तक भजन सही नहीं होता। लाज शर्म होती है तभी तक जब तक देह का भाव होता है। प्रकृति मनुष्य को अच्छे बुरे कर्म का फल अवश्य देती है। बुरा कर्म करते समय मनुष्य सोचता है कि कोई देख नहीं रहा है, पर प्रकृति देखती रहती है। प्रकृति दंड अवश्य देती है। तुम किसी को सताने की कोशिश करोगे तो तुमको कभी खुशी नहीं मिलेगी। जब मनुष्य के नस नस में परमात्मा आ जाता है, उस समय मनुष्य कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। समाधि अवस्था होती है। जब भक्त होता है तभी भक्ति होती है, रौनक होती है। गुरु का रिश्ता शक्ति वाला है, नानी दादी का रिश्ता छोटा होता है। सुख कहीं नहीं है, जो हालत है उस पर शुक्राना करना ही सुख है। एक मासी अनुभव बताते हैं, बढ़िया सा कल का अनुभव है। जैसे मासी हम लोग शुक्राना तो मासी जैसे हम लोग तो जैसे क्या है कि सत्संग सुबह शाम कर रहे हैं, 8 याम कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको तो शुक्राना करना ही चाहिए।
जैसे हम लोग अभ्यास कर रहे हैं कि भगवान देख रहे हैं या मन देख रहे हैं, तो दिन में 4-5 बार ऐसा अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि इतने मैग्नीट्यूड में सत्संग कर रहे हैं। लेकिन जो मासी सत्संग नहीं करता, कल का अनुभव बता रहे हैं कि एक व्यक्ति था जो कि सत्संग नहीं करता है, महीनों महीनों नहीं करता है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। तो ये कहने का मतलब है कि अगर एक बूंद भी सत्संग हम ध्यान से सुनते हैं, हित जैसे नहीं कहते हित चित्त करके सुनते हैं, जैसे दत्त चित्त होकर सुनते हैं, तो उसका वैसा ही आराम मिलता है जैसे सालों साल से कोई सत्संग कर रहा है। कल का मासी ऐसा अनुभव बताते हैं कि कभी कभी जैसे नहीं सत्संग में हम सो जाते हैं, तो सामने वाला कहता था देखो सत्संग में ये बात हुई थी और देखो ये मेरे जीवन में जो घटना हुई वो सत्संग की उस बात पर आधारित थी। कल का मासी अनुभव बताते हैं। आपको वो बताया था ना, मेरे कज़न है, उसने एक जगह ली थी, प्रीमिसेस लिया था जहाँ पर वो कुछ काम स्टार्ट करना चाह रहा। तो हमेशा कहता रहता था कि भैया कभी आइएगा मेरे पास, यहाँ पर आकर सत्संग कर लिया करिए, ये भी जगह खाली है, यहीं बैठ जाया करिए। जाना हो नहीं पा रहा था मासी। तो कल ये हुआ, रात का ड्यूटी थी, सुबह 7 बजे ऑफिस ऑफ होता है, तो मैंने कहा चलो उसी के यहाँ चलते हैं, 8 बजे का सत्संग भी वहीं कर लेंगे, और फिर 11 बजे का लालबाग में सत्संग था तो उसी के यहाँ से चले जाएंगे, ये शेड्यूल बनाकर फिर वापस घर आएंगे। तो मासी उसके यहाँ हम आ गए, सत्संग भी प्रॉपर करा, और सत्संग में क्या हुआ मासी, वो बैठा, उसने ये कहा था कि मुझे एक जगह मत्था टेकने जाना है, वो भी कहीं और भी सत्संग कहीं और भी लगा हुआ है मासी, एक जगह सर नहीं कटाया उसने, तो उसने मतलब कहीं और भी जाता है। उसने खुल कर बोला कि भैया ऐसा है कि आप सत्संग करिएगा प्रॉपरली, मैं स्पेस दे दूंगा, लेकिन आप बैठिएगा, मैं हो कराऊंगा वहाँ से, क्योंकि मैं रोज़ वहाँ नियम से जाता हूँ। मैंने कुछ बोला नहीं कि तुम यहाँ पर बैठोगे ज़्यादा फायदा मिलेगा, कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है तुम जाना। लेकिन मासी हुआ क्या, पूरे सत्संग में वो बैठा रहा। जब मेरी आँख खुली देखा वो बैठा हुआ था, और उसने पूरे सत्संग को प्रॉपरली सुना। हम तो चलो डूब गए या फिर हम सो गए, जो कुछ मेरी स्थिति थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जब देखा तो वो जैसे नहीं दत्तचित्त होकर सुन रहा था। ठीक है, सत्संग खत्म हो गया। सत्संग के बाद मासी वो फिर वहाँ गया जहाँ जाता था, वहाँ वो गया, हमने उसको रोका नहीं, हम कहा ठीक है जाओ चले जाओ। हमने मासी जब वो चला गया तो हम जैसे प्रोसेसिंग करने लगते हैं, जो हम वीडियो बनाते हैं उसकी प्रोसेसिंग करने लगते हैं लैपटॉप पर, तो मेरा लैपटॉप भी था वहाँ पर, हम प्रोसेसिंग करने लगे। एकदम से मासी क्या हुआ, उस प्रीमिसेस में जैसे CID वाले होते हैं ना मासी, जैसे वाली ड्रेस में होते हैं, नॉर्मल ड्रेस में, हम लोग जैसी ड्रेस में, एकदम से घुसे अंदर और सारी चीज़ें ऐसे से करना शुरू कर दिया, सारी फाइल वाइल और जो भी है कि ड्रॉर खोलो ये खोलो। साथ में मकान मालिक भी आया था, जो उस प्रीमिसेस का पूरा मालिक था वो भी आया था, वो खड़ा हुआ था। तो हम तो बैठे हुए थे, कह रहे आप कौन है, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, कल लैपटॉप में क्या कर रहे हैं, दिखाई सब लैपटॉप देखिए, अपना बैग देखिए, अपने सब ऐसे करने लगे थे। हम समझ नहीं पाए, हमें ये भी पता मालिक भी है वो, सब खोलो देखो क्या क्या है। हमने कहा क्या हो गया भाई, कह रहे कौन यहाँ रहता है, कब से रहता है, क्या करता है, ऐसे करके बहुत क्वेश्चनर होने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, लेकिन मासी हम प्रोसेसिंग करते हैं ना, तो जब प्रगति भी होती है, ख्याति होती है, हम कहते हट जाओ यहाँ से। कोई प्रोसेसिंग में मासी प्रोसेस होता है कि अगर वो कोई छू लेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, और उससे क्या होता है कि फिर से करना पड़ता है। तो मेरा ध्यान उसी में था, कहीं वो कैंसिल ना दबा दें। हमारा ध्यान नहीं था कि CID है कौन है, तो वो बकायदा से लैपटॉप लिया, उसने भाई कैंसिल दबा दिया। हम कहा यार कैंसिल दबा दिया, तो निकला फिर से करना पड़ेगा। मतलब मेरा ध्यान नहीं था कि कौन है वो। फिर लेकिन हमने फिर से सेव करा तो फिर से प्रोसेस होने लगा। तो वो कह रहे कौन है यार, मतलब हमको मतलब मेरी शक्ति को पहचान नहीं रहा कि मैं CID का बॉस आया हूँ और ऐसे बात कर रहा है। लेकिन फिलहाल मैंने कूल रहा वहाँ मासी। कह रहे कौन रहता है, उसको बुलाओ फ़ोन करके, यहाँ पर जो रहता है। उसने मासी फ़ोटो मतलब समझ लीजिए 1.5 करोड़ का कोई फ्रॉड हुआ था ऑनलाइन, कुछ 1.5 करोड़ का फ्रॉड हुआ था फॉरेन एक्सचेंज से, और शायद यहाँ पर जो बंदा पहले रहता था उसने किया है। बाकायदा उसने फ़ोटो दिखाई कि देखिए यही है, यही कमरा है, यहाँ पर ये लोकेशन है, ऐसे कर करके मासी वो प्रूफ कर रहा था कि यही है। और अंत में मासी ये हुआ कि वो मालिक को भी ले जाना चाह रहा था पुलिस थाने, और शायद मेरे भाई को भी ले जाता, क्योंकि क्वेरी करनी होती है। वो दिल्ली से आया था, दिल्ली की पुलिस का था, वो क्राइम ब्रांच से। तो कहा कि भाई को अपने बुलाओ तुरंत। मालिक से भी कहा कि जो आपके यहाँ टेनेंट है उसको बुलाओ। तो हमने मासी फिर नॉर्मली कॉल करी, हमने उससे ये कहा कि भाई सत्संग की देर हो रही, जल्दी आओ, चलना है, 11 बजे का सत्संग है। उसने कहा तो बताना मत कि मैं कौन हूँ। हमने यही बोला जो सच बोलना था, कोई देर हो ही रही थी सत्संग की, 10 बज गया था, 11 बजे के सत्संग में जाना था। हमने कहा भाई जल्दी आओ, सत्संग की देर हो रही है, चलना है। उसने कहा भैया पहुँचते हैं। ठीक है, अब मासी वो आया तो सच बताते हैं मासी, उसने CID वाले ने जैसे प्रूफ कर दिया था, उसने फ़ोटो दिखा कि यही कमरा था और यही आपका आदमी मिला हुआ है, ऐसे करके प्रूफ कर दिया था लगभग। जैसे मासी वो आया, उससे भी क्वेश्चनर हुआ, लेकिन जैसे अभी कल भी भजन ये हो रहा था कि तुरंत फांसी के फंदे को सुमन का हार करते हैं मासी। ये सच्ची बात है मासी। ऐसा मतलब जब वो आया तो तुरंत उससे कुछ पूछा और पता नहीं कैसे डाइवर्ट मामला हो गया। जो मालिक था, मालिक पर बात आ गई कि चलो तुम्हें लेकर चलते थाने, तुम उगलवाएंगे, वो कौन रहता था, क्या रहता था, कुछ करके मासी बिल्कुल प्रोसेस चेंज हुआ। हमें तो हल्का ही लग रहा था, हमें मालिक कहीं भी डर नहीं लगा।
क्योंकि हमारा बस ये था कि प्रोसेसिंग मेरी कहीं फिर ना छेड़ दे, क्योंकि हमें लैपटॉप को भी बंद करना था, क्योंकि वो सत्संग में जाना था, क्योंकि लैपटॉप खुला रहता है तो मासी 20-25 मिनट लगता है, तो हमारा ध्यान उसी पर था। और वो आया मासी, उसका भी काम निपट गया, और फिर मासी मालिक को थाने ले गया पूरा। फिर ये उसने कहा तुम लोग कहीं जाना मत, तुम लोग यहीं रुकोगे, हमको फिर आना है, अभी पूछताछ करके फिर आना है, आप लोग यहीं रुकेंगे। तो सत्संग का टाइम हो रहा था, तो हमने कहा क्या करना है, थोड़ी देर तो बैठे, और मासी तब तक बैठे जब तक मेरी प्रोसेसिंग चल रही थी। वो 20 मिनट की होती है, और शायद 11:15 बज गया था, तब तक मेरी प्रोसेसिंग चली। हमने कहा मेरा यहाँ का काम खत्म भैया, हमें सत्संग चलना है। और हमने उससे भी बोला कि भाई चलोगे, तुम्हें चलना हो चलो। कह रहे भाई वो कह कर गया रुकने के लिए, पुलिस का मामला है। तो हमने कहा तुम चलो, कोई टेंशन नहीं, वो नहीं आएगा, बाकी मोबाइल है वो बुला लेगा तो आ जाना। उसको मासी हम अपनी गाड़ी से ले गए, मतलब गाड़ी से हम अपनी गाड़ी से ले गए, तो उसका मतलब ये है कि अब हम जब वहाँ से हटेंगे तभी वो जा पाएगा, या तो टेम्पो से जाए, उसके पास साधन था। लेकिन हम कहा चलो मेरी गाड़ी से चलो, ये मतलब गफलत में से वो मेरी गाड़ी में बैठ गया। तो देखिए अरे हमने कहा तुम यार मेरी गाड़ी में बैठ गए और तुम्हें बुलाया जाएगा, तुम कैसे जाओगे। तो हाँ, उसने कहा भैया आपने बिठा लिया गाड़ी में हमको। तो हमने कहा चलो अब चलो पूरा सत्संग करेंगे। और उसके बाद जब सत्संग के बाद अगर बीच में कॉल आती है तो गुरुजी वैसे कॉल नहीं आएगी, देखना कुछ कॉल नहीं आएगी, और वहाँ तुम पूरा सत्संग कर लेना, उसके बाद आराम से जाना, देना सारा काम सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम सच्चे हो तो कोई दिक्कत नहीं। और मासी पूरा सत्संग भी हो गया, वो घर भी पहुँच गया, मैं भी भूल गया था। फिर शाम को कॉल करी तो पता चला कि ये सब मामला हुआ था, कहीं दूर का कोई था रिमोट में जिसकी दिक्कत थी, और मालिक को भी छोड़ दिया गया। लेकिन 4 बजे मासी छोड़ा गया, और उसको इतनी पूछताछ करी गई, उसे खाना भी नहीं खिलाया गया, उसे पानी भी नहीं पिलाया गया, बस टॉयलेट करने के लिए एक बार छोड़ा गया था। 4 बजे मालिक वापस आया, समझ लीजिए। तो ये हमारे साथ भी मासी हो सकता है, ये उसके साथ भी हो सकता है। तो पूछताछ तो किसी को कर सकते हैं, मतलब हम कल्प्रिट नहीं है, लेकिन हमसे पूछताछ तो हो सकती है ना। आंकड़े निकालने के लिए कोई कुछ पूछ सकता है। तो कल आप मासी भजन यही गा रहे थे, आपने कल शाम को शुरुआत यही भजन से करी कि तुरंत फांसी के फंदे को सुबन का हार करते हैं। फिर आपने कहा कि अदने का वरना कौन है सहारा आजकल, ये आपने कल मासी शाम को भजन गाया, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, ये आपने कल शाम को भजन गाया। सब लग रहा है कि वही सब आप पूरी सुना रही है कल की कहानी। और हुआ क्या मासी, हम आपको बड़ी बात बताइए, तो हम लोग सत्संगी हैं इसलिए हम लोग ऐसा एनालिसिस करते हैं, लेकिन वो तो सत्संग करता नहीं है। उसने क्या करा, जब लालबाग में सत्संग 1 बजे ख़त्म हुआ, लौट रहा था, तो कह रहा भैया को पता है कि सुबह वो कौन सा भजन चल रहा था। हमने कहा कौन सा भजन चल रहा था। तो उसने यही भजन बताया कि अगर निर्दोष को अज्ञान ले जाता है फांसी पर, तुरंत फांसी के फंदे को सुमन का हार कहते हैं। वो पूरा अच्छी तरीके से बोल नहीं पाया, लेकिन उसे टुकड़ों में बोला। हमने कहा यही ना, अगर हाँ यही कुछ बोला जा रहा था। देखिए यही तो हुआ मेरे साथ कि देखिए कुछ भी हो सकता था, लेकिन कैसे मतलब सूली को कांटा जैसे कर देता है गुरु। तो ये उसने एनालिसिस करी मासी। एनालिसिस ये हम तो रोज़ करते हैं, हम तो हर बार करते हैं, आप करती हैं, हम करते हैं, सारे सत्संगी को यही धर्म है। ये एनालिसिस हमको रोज़ करना है कि कहाँ भगवान था, कहाँ मन था, कैसे महिमा हुई जीवन में, हर घटना चक्र में। लेकिन जो सत्संग नहीं करता तो ये सिद्ध करता है कि गुरु जी का ज्ञान इतना है कि अगर आप दत्तचित्त होकर 1 मिनट भी सुन लेते हो उसको, मतलब आप उस समय आप बिल्कुल सुन लेते हो, आप कोई पुराने खिलाड़ी नहीं हो सत्संग के, लेकिन अगर आप बैठ जाते हो तो मासी आपको वही फल मिलता है जो कि सालों से सत्संग कर रहा है। ये हमें कल ऐसा अनुभव हुआ, इसलिए मैंने शेयर करा कि उसके जीवन में पूरा चित्र वैसे दिखा, पूरा चित्र था मासी, सच बता रहे हैं। वो सीन में बिल्कुल वो फंस रहा था, बिल्कुल दिखा था, उसने सिद्ध कर दिया कि देखिए यही कमरा था, यही कोना था, और ये देखिए आदमी बैठा, ये टेबल थी, ये चेयर थी, उसने ये भी बोल दिया। अब आप उससे क्या बहस करोगे, वो तो सिद्ध कर रहा है। अब अपनी बात को काटो, या आपको कल्पित दोषी करे तो आप कोर्ट जाओ, कुछ भी बात आई करो, जो प्रोसेस हो। और फिर मालिक को मासी बुलाया कि दिल्ली आना है आपको सोमवार को। अब सोमवार को दिल्ली बुलाया मालिक को। तो ये हम भी हो सकते हैं मासी, ये कोई भी हो सकता है, अदना कोई अदना हो सकता है मासी, लेकिन अदने को कैसे गुरु बचाता है मासी, ये दिखा था कल। गुरु जी का सहारा, गुरु जी सब कहते हैं दरख्त के नीचे आ गए तो शांति तो मिलनी है। वही वाली बात है, चाहे कितने भी हम लोग ना भी करते हो, लेकिन जिस समय पहुंचेंगे ताकि आरे जीवन में तो कुछ ना कुछ छाया तो मिलती है। वही वाली बात, उसने सुन लिया, थोड़ी देर बैठ गया तुम्हारे उससे उसी से कल्याण हो जाता है। बड़ी महिमा है गुरु जी की, बहुत महिमा है, सच्चाई है। जय गुरु के। पहले तो मासी कह रहा था कि भैया आप आ गए इसलिए हम बच गए, ऐसे से कह रहा, नाम रूप में आ रहा था। तो लेकिन हमने तब भी समझ नहीं पाए थे, ये उस समय की बात है। लेकिन जब उसने भजन बोला ना मासी, है जब उसने लाइन बोली है भजन की, तब हमें लगा कि देखो ये फल है बेटा, कि जैसे जब तुम सत्संग कर रहे हैं तो सो रहे थे हम, तो सच में हमको ये भजन नहीं याद है, लेकिन तुमने बताया, तुम्हें तो ये भजन भी नहीं आता है। अगर तुम्हें याद था, इतना तुम ध्यान सुन रहे, तभी तो भजन की लाइन बोल पा रहे हो। जो रोज मासी सत्संग करता है उसी को तो ये लाइनें याद रहती हैं। अगर उसको याद है, इसका मतलब उसने बहुत 100% सुना था। तो बहुत अच्छा लगता है मासी, इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया गुरु जी का है, बहुत अच्छा लगा था।
अगर ये होते नहीं गुरु जी इतने अच्छे तो हम लोग कोई अच्छे थोड़ा ना जो यहाँ पे होते बैठे। दीदी बताए वो लड़का ना बहुत दिन से आ रहा है, टिक नहीं पा रहा था, टिक नहीं पा आ तो बहुत दिन से रहा है, आज 7-8 साल हो गया। हम देख रहे थे उसको, आता था कभी कभी आता, कभी कभी आता, मन नहीं लगता था, कहीं यहाँ बैठे कहीं वहां बैठेगा। सुनीता के यहाँ भी बहुत देखा उसको, ये शायद इनकी बुआ का लड़का है, आता तो बहुत साल से, मैं टिक नहीं पा रहा था, आते ही कि उसमें भी कई बार आया। और अब गुरु जी उसको टिकाना चाह रहे हैं तो कैसे दिखा के हमें तो ये लग रहा कि उसको टिकाना चाह रहे हैं तो उसको ये दिखा रहे हैं कि देखो ये क्या है, कितना सत्य का दरबार है, क्या है, तुम स्थिर हो जाओ यही, जो भी हो भगवान सही है। जो करें गुरु जी, जो उनकी मर्जी। जय सद्गुरु। वास्तविक सुख अपने आप में है, अपनी हालत में है। मनुष्य अच्छी हालत की तमन्ना करता है पर जिंदगी बीत जाती है हालत की इंतजारी में। हम हालत पर खुश रहते हैं, अतः हम तो भैया हमेशा सुखी रहते हैं। ऐसा नहीं कि परिस्थिति हमारे पास उल्टी नहीं आती, पर हम हर हाल में भगवान का शुक्राना मनाते हैं, तभी मस्त रहते हैं। विकारी शरीर में निर्विकारी को देखना बड़ा कठिन है। लोग कहते हैं अंधविश्वास है, पर ऐसा नहीं है। जब माइंड बैलेंस में होता है तभी काम सही होता है। बच्चों की छोटी छोटी मासूम जिंदगी तुम्हारे हाथ में होती है। जब तुम्हारा मस्तिष्क बैलेंस में होगा तभी उनका जीवन बनेगा। अतः पहले अपने मन को बैलेंस में लाओ। यहाँ बैलेंस ज्ञान के द्वारा ही आएगा। साधना कई तरह की होती है। एक साधना होती है यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, यानी भय के लिए। एक साधना होती है ईश्वर के रस के लिए। भगवान मीठा लगे इसके लिए साधना करना श्रेष्ठ है। शादी में सुख नहीं है, पर जिनकी नहीं हुई है वे सोचते हैं कि शादी हो जाती तो अच्छा होता। इतने लोग बैठे हैं, इनसे पूछो तो सभी कहेंगे कि हम दुखी हैं। निरीक्षा हो जाओ, सबका कल्याण करो, तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। पर इच्छा छूटती नहीं है। अभी मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूँ, पर एक इच्छा आ जाए फिर हमारा रूप बदल जाएगा। इच्छा ही सब पापों का मूल है। कहते हैं कि चाह चमारी चूहरी अति नीचन ते नीच, तू तो पार ब्रह्म थी चाह ना होती बीच। आज की हालत अच्छी है पर मन मानने नहीं देगा और अच्छी की इच्छा करेगा। त्याग में ही आराम है। जो भगवान के लिए अपना जीवन त्यागमय बना लेता है वह आराम में रहता है। एक को गुरु कहता है शादी करो, एक को कहता है ना करो। इसका क्या कारण है? कारण है एक रह सकता है, एक नहीं रह सकता है शादी के बिना। पर गुरु जानता है कि शादी में सुख नहीं है। योग आदमी को ही योग्यता देनी चाहिए, क्योंकि योग व्यक्ति सबका कल्याण करेगा। त्यागी व्यक्ति ही दूसरों का कल्याण कर सकता है। जो भगवान के ध्यान में रहता है उसका सब काम भगवान ऐसा कर देते हैं कि वह अचंभे में पड़ जाता है। हमारे यहाँ भी ऐसा चमत्कार होता है कि दंग हो जाएं, क्योंकि तुम भगवान के ध्यान में आते हो। जैसा आदमी भगवान से जैसा रिश्ता लगाता है भगवान वैसा ही करता है। चाची को देखो, हमसे बेटे का रिश्ता लगाती हैं तो हम उस रिश्ते का ध्यान रखते हैं। ये हमको मक्खन खिलाती है। गीता में लिखा है कि जब मनुष्य बहुत तपस्या करता है और कुछ योग शेष रह जाता है और मर जाता है तो वह श्रीमान के घर में पुनः जन्म लेता है और भजन करता है। उसे राज्य में योग मिलता है। सब भगवान की कृपा से होता है। जब भगवान की कृपा होती है तो देखो कैसे ऊसर में खेती हो जाती है। कर्म का योग श्रेष्ठ है। जो कर्म में ही योग करता है गुरु के सामने उसका ज्ञान श्रेष्ठ होता है। बिना कर्म के भक्ति पूर्ण नहीं होती। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। हमसे भगवान की बात करो, क्या नाम रूप व्यक्ति की बात करते हो? भगवान के लिए आओ, भगवान के बारे में जानकारी करो तो अच्छा है। भगवान के लिए स्पेशल आना चाहिए। देखो हमारी माँ भगवान की पूजा स्वच्छ साफ कपड़े पहन कर करती थी, सज धज कर करती थी। भगवान के लिए स्पेशल तैयार होती थी। तो देखो आज उसकी औलाद यानी हम रोज सजाए जाते हैं। हम चाहते भी नहीं हैं, पर भगवान हमको सजाता है। जो करता है वह अपने लिए करता है।
तुम तो सोचते हो कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, पर वह उलट कर तुम्ही को मिलता है। देखो, द्रौपदी ने भगवान की उंगली में साड़ी फाड़कर पट्टी बांधी, तो भगवान ने भी बदले में साड़ी पर साड़ी पहनाकर उसकी लाज बचाई। तीन लोक में भी हरि का दास छिपा नहीं रहता, वह प्रकट अवश्य होता है। कहा भी है, भजन करे पाताल में, प्रकट होए आकाश। भगवान के भक्त पर कोई बंधन नहीं डाल सकता, पर तुम तो भगवान को ही भूल जाते हो। जहाँ उल्टी सीधी परिस्थिति आई, भगवान को भूल जाते हो। भगवान के भूलने से ही परिस्थिति उलट जाती है। भगवान के भूल से ही परिस्थिति उल्टी आती है। जैसा जब भूली तो आपको तब व्यापे संसार। भगवान को याद रखने से सब कुछ अपने आप मिलता है। कसूर अपना ही होता है, किसी दूसरे का नहीं होता। भजन के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है। जिसके हृदय में भगवान की प्यास होगी, तड़प होगी, उसका रास्ता कोई भी रोक नहीं सकता। जब शुरू में हम भजन करते थे तो उस समय हमारा भी कलेजा तला गया था। जब दुख से, हानि से, लाभ से, मान अपमान से हम तपे हैं, तभी आज पूजे जाते हैं। स्वयं भजन करते हैं और औरों को भी कराते हैं। आत्मा को कैच करना बड़ा कठिन है। अपना नाम रूप पक्का हो गया है, आत्मा भूल गया है। अतः उसको याद करने के लिए, जानने के लिए एक बार अकेले भजन करना पड़ेगा। एक आत्मा जब याद होता है तभी जगत भूलता है। कहा है, एको अहम बहुश्यामी। एक ही ब्रह्म अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। यह ज्ञान संतों के साथ रहकर ही होता है। संतों के पास रहकर ही मन मुड़ता है, इंद्रियां मुड़ती हैं। सबसे बड़ा बंधन तो इंद्रियों का ही होता है। 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों ने ही हमको जीव भाव में डाल रखा है। इसी में हम फंसे रहते हैं। जब गुरु आता है तो इनसे छुड़ाता है, वह परमात्मा में डुबा देता है। तभी जगत के नाम रूप भूलते हैं। जगत के नाम रूप में मन क्यों फंसाते हो? जगत में भयानक और सुहावने दृश्य आते रहते हैं, पर एक परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। ज्ञान ना हो तो इंसान जी नहीं सकता। एक ने बोला, गुरुजी हम बार बार भागना चाहते हैं पर भाग नहीं पाते। इसका कारण है हमारी सच्चाई। हमारा लक्ष्य तुमको बनाना है, कोई लालच नहीं है। परमात्मा की पूजा से इंद्र आसन तक मिल जाता है। परमात्मा और मन की शांति और ऊपर की बात है। सब कुछ मिल भी गया तो क्या लाभ यदि मन की शांति ना हो। अतः परमात्मा में ध्यान रखो, किसी चीज की कामना मत करो। तुम भगवान को हृदय से प्यार करो तो भगवान अपने आप आ जाएगा। देखो, बिल्ली दूध के लिए कैसे आती है। लाख दूध छिपा कर रखो पर वह पहचान जाती है। इसी तरह तुम लाख गुप्त भजन करो, पर यदि तुम्हारे हृदय में भगवान की प्यास होगी तो भगवान तुम्हारे हृदय में घुस जाएगा। तुम भगवान को हृदय में बैठाओ, तुम ज्ञान बांटो। तुम परमात्मा को इतना प्यार करो, हृदय को इतना जलाओ, हृदय को साफ कर लो तो परमात्मा आ जाएगा। क्षमा जलती है तो परवाना अपने आप आ जाता है। क्षमा बुलाने नहीं जाती परवाने को। इसी तरह तुम भजन दिल से करोगे तो तुमको सत्संग के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, सब स्वयं आ जाएंगे। तुम ज्ञान बांटो, सबको आराम दो। सारी दुनिया सांसारिक तापों से जल रही है, उनको ठंडक पहुंचाओ ज्ञान सुनाकर। मन ही शुक्राचार्य है जो कहीं ना कहीं अटका देता है। मनुष्य राजा बलि जैसा है, पर मन शुक्राचार्य जैसा है जो अच्छा काम करने नहीं देता। यह तो गुरु ही है जो मन को बदलता है। 1 मिनट में क्या से क्या हो जाता है पता नहीं चलता। अतः शुभ कर्म करो, शुभ कर्म ही साथ जाता है। आखिर भी तो सब छोड़कर ही जाना है, तो आज ही क्यों नहीं किसी का भला कर देते। एक एक का धन्यवाद करो, शुक्राना मनाओ। संसार में एक से एक त्यागी पड़े हैं, तुमने देखा कहाँ है। ऐसे भी त्यागी हैं जो सब कुछ करके भी किसी से किसी वस्तु की चाहना नहीं रखते। तुम तो अपने को बहुत त्यागी समझते हो और हक की बात करते हो। उसको मेरे साथ ऐसा करना चाहिए, ये देना चाहिए। मांगने की क्या ज़रूरत, क्यों इच्छा रखते हो। भगवान को देना होगा तो छप्पर फाड़ कर दे देगा। जिस हृदय में कोई ना हो उस हृदय में भगवान आता है। जिस हृदय में खाली एक भगवान बैठा हो तभी भगवान खुश होता है। इंसान क्या से क्या सोचता है और होता क्या है। धन की उपयोगिता 3 रूप में होती है, भोग करें, दान करें या बर्बाद करें। भक्ति बड़ी कठिन चीज़ है। या तो भक्ति होती नहीं, और होती भी है तो अनेक बाधाएं आती हैं ताकि मनुष्य की भक्ति नाश हो जाए। फिर भी जो भक्त भक्ति कर ले जाता है तो वह भक्त महान है।
भजन शुद्धता पवित्रता में ही टिकता है। सांसारिक विचारों में भजन टिक नहीं पाता। राम नाम जपने वाले को प्रकृति भी मदद करती है, पर मनुष्य राम नाम को भूलकर काम को ही याद करता है। बिना तत्व ज्ञान के कभी शांति नहीं, और वह तत्व ज्ञान गुरु से ही मिलता है। हरिनाम से ज़्यादा यदि कुछ भी अंदर आता है तो गुरु से दूरी हो जाती है। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। गुरु ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही गुरु है। जब अहंकार मिटता है तो यह अनुभूति होती है। गुरु की आज्ञा के साँचे में जो अपने को ढाल लेता है उसी का कल्याण होता है। मन की करने से कल्याण नहीं होता। गुरु वाक्य सत्यम जो मानता है वही असली भक्त होता है। मन मुक्ता से चलने वालों को कल्याण नहीं होता। मन मुक्ता से चलने वालों का कल्याण नहीं होता। जब भक्त अपने को गुरु भगवान का चाकर मानता है तो गुरु जैसा कहे वैसा करना ही अच्छा होता है। मन कड़े बांस की तरह होता है। मन मुलायम तभी बनता है जब गुरु वाक्य पर चलता है। गुरु वाक्य रूपी सांचे में अपने को ढाल लो। ढालने से वस्तु सुंदर सुडौल बनती है। निस्वार्थ प्यार ही सच्चा प्यार होता है। स्वार्थ का प्यार मजदूरी का प्यार होता है। जगत में कोई अपना नहीं है, पर मनुष्य मोह के मारे जगत की तरफ ही भागता है। कभी गुरु की तरफ जाता है, कभी जगत की तरफ। एक तरफा होने पर ही भला है। या तो जगत के ही होकर रहो या गुरु के होकर रहो। दो तरफा मनुष्य कहीं का नहीं रहता। गुरु की आज्ञा मानने के लिए हमेशा मिलिट्री मैन की तरह तैयार रहना चाहिए, तभी मोह आसक्ति से दूर हो सकते हो। गुरु तो अपने शरीर में भी टिकने नहीं देता, ऊपर ही चढ़ाता है। जब गुरु अपनी देह में नहीं टिकने देता तो दूसरों की देह में कैसे टिकने देगा। इंटेलिजेंट माइंड को ज्ञान में लगाना चाहिए। बाहरी भौतिक विद्या में केवल जानकारी होती है, पर आध्यात्मिक विद्या आंतरिक ज्ञान की होती है, जिससे मनुष्य का कल्याण होता है। अंदर की सच्चाई काम करती है। जब हम विषय की वजह से प्यार करेंगे तो कोई हमसे नहीं डरेगा, पर जब हम भगवान के ध्यान में ब्रह्मचर्य में रहेंगे तो ये मर्द भी हमको देखकर डर जाएंगे। अतः पहले पहले हमको स्वयं ब्रह्मचर्य में होना चाहिए। हम ऐसा करते हैं तभी लोग हमको गुरु मानते हैं। विकारी शरीर में निर्विकारी को मानना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन में आता है कि ये गुरु भी तो सभी कर्म करता है हमारी तरह, फिर ये भगवान कैसे हुआ। लेकिन सच्चाई होगी तो विकार देखते हुए भी मन उसमें नहीं जाएगा। क्रिया तो निरासक्त होकर भी की जाती है। इन लोगों ने विकार भी देखे हैं, कर्म भी देखे हैं, फिर भी क्यों नहीं भागते हमको छोड़कर। इसका कारण है अंदर की सच्चाई। जगत में रहकर कर्म तो करना ही पड़ता है, पर सवाल वृत्ति का होता है। भगवान में जिसकी वृत्ति है वही भगवान है। तुम हमारी खोल देखकर भ्रम में पड़ते हो कि ये कैसा भगवान है, पर खोल के अंदर पोल है, कुछ भी नहीं है। तुम हमारी क्रिया देखते हो तो सोचते हो ये तो शादी में भी जाते हैं, दावत में भी जाते हैं, पर कोई हमारे बिना तड़प रहा हो तो हम क्या करें, कैसे ना जाएं। किसी के भाव से हम खिंच कर चले जाते हैं। ये करुणा हमारे बिना तड़पती थी, तो इसकी लड़की की शादी में हमको ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। क्या करें, हम भक्त के वश में होकर मजबूर हो जाते हैं। संन्यास बाहर से नहीं होता, वह खुद ही हो जाता है। हम ये करें, हम यह ना करें, यह भी कर्तापन का अहंकार है। आज हम गृहस्थ में हैं, हजारों का कल्याण भी कर रहे हैं। संन्यास लेकर कहीं जाने पर इतनों का कल्याण कैसे होगा। अभी ये भक्त संसार से झल्लाकर हमारे पास आते हैं, इनको आराम मिलता है, तो ये अच्छा है या संन्यास लेकर हरिद्वार चले जाना अच्छा है। फिर टाइम पर सब अपने आप होता ही है। ना हमने किसी के कहने से ज्ञान लिया, ना किसी के कहने से सत्संग किया, और ना किसी के कहने से संन्यास लेंगे। हमारा गृहस्थ में रहना ना चाहते हुए भी ज़रूरी है। करना ना करना हमारे हाथ में नहीं है। जो हो रहा है अपने आप हो रहा। हम ये करें ये ना करें ऐसा ना सोचकर हर हालत में खुश रहें, यही कल्याण है। ये जो अच्छा अच्छा देख रहे हो वह झूठ है, जो बुरा देखते हो वह भी झूठ है। टिकने वाला कुछ भी नहीं है, फिर शब्द के ऊपर हम क्यों मरे।